बोलने की आज़ादी, इसका असली मतलब क्या है? आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक मामले पर बात करेंगे जिसने भारत में इस सवाल के मायने हमेशा के लिए बदल दिए। ये कहानी है निष्पक्षता की, फ्री स्पीच की और एक इंसान की अपनी बात कहने के हक की लड़ाई की। जरा सोचकर देखिए, कोई आपकी कहानी पूरी दुनिया को सुना रहा है, लेकिन आपकी बात को, आपके पक्ष को पूरी तरह से दबा दिया गया है और आपको जवाब देने का मौका तक नहीं मिल रहा। इसी एक सवाल ने एक बहुत बड़े कानूनी संघर्ष को जन्म दिया था। तो चलिए, इस दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने देश की सबसे बड़ी अदालत में एक संवैधानिक बहस छेड़ दी। इस कहानी के जो हीरो हैं वो हैं मनु भाई डी शाह, एक पत्रकार और फिल्म मेकर। साल था 1989 जब उन्होंने एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसने सत्ता के गलियारों में, कह सकते हैं, एक हलचल सी मचा दी। तो हुआ ये कि मनु भाई शाह ने अपनी डॉक्यूमेंट्री अ टेल ऑफ फोर सिटीज में सरकारी संस्था LIC के काम करने के तरीकों पर कुछ गंभीर सवाल उठाए। अब इसके जवाब में LIC ने ना सिर्फ अपनी एक जवाबी फिल्म बनवाई, बल्कि उसे उस वक्त के सरकारी चैनल दूरदर्शन पर चलवा भी दिया, जिसमें शाह की डॉक्यूमेंट्री की खूब आलोचना की गई थी। और बस यहीं से ये मामला एक छोटी मोटी असहमति नहीं रहा, बल्कि ये बन गया एक अकेले फिल्म मेकर और एक बहुत ताकतवर सरकार के बीच की एक बड़ी लड़ाई। अब देखिए, मनु भाई शाह ने एक बहुत ही सीधी और जायज़ मांग की। उन्होंने कहा कि भाई, जिस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मेरी आलोचना हुई है, मुझे उसी प्लेटफॉर्म पर अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। लेकिन सरकार के कंट्रोल वाले दूरदर्शन ने उनकी इस सीधी सी मांग को ठुकरा दिया। जब सारे रास्ते बंद हो गए और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, तो मनु भाई शाह ने हार नहीं मानी। वो इस लड़ाई को लेकर पहुंचे देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर। अब ये केस सिर्फ एक फिल्म के बारे में नहीं रह गया था। इसने सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 इतने बड़े और बुनियादी संवैधानिक सवाल खड़े कर दिए, जिनके जवाब भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भविष्य तय करने वाले थे। पहला और सबसे बड़ा सवाल था, क्या बोलने की आज़ादी का मतलब सिर्फ अपनी बात कहना है, या फिर इसमें अपनी आलोचना का जवाब देना भी शामिल है? बहुत ज़रूरी सवाल था ये। दूसरा सवाल सीधे सीधे सरकारी मीडिया की जिम्मेदारी से जुड़ा था। क्या दूरदर्शन जैसा चैनल, जो जनता के पैसे से चलता है, वो हमारे संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत फ्री स्पीच के सिद्धांतों को मानने के लिए मजबूर है? और आखिरी सवाल, जो हर आम नागरिक के अधिकार से जुड़ा था, क्या एक आम इंसान को ये हक है कि वो सरकार के चलाए जा रहे मीडिया पर जाकर अपना पक्ष रख सके? इन बड़े बड़े और गहरे सवालों के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने भारतीय मीडिया और कानून के लिए एक नई राह बना दी। तो एक लंबी और मुश्किल लड़ाई के बाद आखिरकार नतीजा सामने आया। फैसला बिल्कुल साफ था, एकदम निर्णायक। जीत मनु भाई डी शाह की हुई थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऐतिहासिक फैसला था, वो 3 बहुत मजबूत स्तंभों पर टिका था। पहला, कोर्ट ने माना कि जवाब देने का अधिकार बोलने की आज़ादी का ही एक ज़रूरी हिस्सा है। दूसरा, कोर्ट ने ये तय किया कि दूरदर्शन जैसे सरकारी मीडिया को निष्पक्ष और बैलेंस्ड रहना ही होगा। और तीसरा, अदालत ने साफ कहा कि किसी एक पक्ष को मंच देना और दूसरे की आवाज़ को दबा देना ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। इसी केस ने जवाब देने के अधिकार यानी राइट टू रिप्लाई को कानूनी तौर पर पक्का कर दिया। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। अगर किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर किसी की आलोचना होती है, तो उस इंसान को भी उसी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने का पूरा हक है। ये कोई एहसान नहीं, बल्कि बोलने की आज़ादी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। लेकिन इस फैसले का असर सिर्फ कोर्टरूम तक ही सीमित नहीं रहा। इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था, जिसने भारत में मीडिया और लोकतंत्र पर एक स्थायी छाप छोड़ी। ये कोई मामूली केस नहीं था। इस फैसले को आज भी भारत में मीडिया लॉ और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बुनियाद माना जाता है, एक मील का पत्थर। और ऐसा नहीं है कि ये बस एक पुरानी किताबी बात हो गई है। इसका असर आज भी दिखता है। चाहे वो इलेक्शन की कवरेज हो, सरकारी विज्ञापन हो या फिर पब्लिक चैनलों पर होने वाली बहसें, उन सब में इसी केस के सिद्धांतों का पालन किया जाता है, ताकि ये पक्का हो सके कि सभी पक्षों को सुना जाए। और आखिर में अदालत की ये एक लाइन इस पूरे फैसले की आत्मा को बता देती है, कोई भी सरकार विचारों पर एकाधिकार नहीं कर सकती। ये हमें एक बहुत शक्तिशाली बात याद दिलाती है कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी में किसी एक की आवाज़ नहीं, बल्कि सभी की आवाज़ें ज़रूरी हैं और हर किसी को जवाब देने का अधिकार है।